Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 13:1-3। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल झनझनाते भी झांझ छूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, अब मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। जब हम हिंदी में इन बंदों को पढ़ते हैं तो सिर्फ प्रेम 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 दिखलाई देता है। इंग्लिश में जाते हैं तो वहां पर लव दिखलाई देता है। तो हमें समझ में नहीं आता है किस तरह का प्रेम है। प्रेम तो सब करते हैं कि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, वह प्रभु को जान रहे या नहीं जान रहे, वो प्रेम कर रहे हैं। भाई भाई आपस में प्रेम कर रहे हैं, वह प्रभु को नहीं जानते तो भी प्रेम करते हैं। कई बार आप देखिएगा बाप के परिवार में आपके भाई बहन के मध्य में उतना प्रेम ना हो, लेकिन गैर बसियों के मध्य में ज्यादा प्रेम, उससे ज्यादा जान छिड़कते हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ भी कर देते हैं। लगता है हमें अभी भी सीखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये एक अलग तरह का प्रेम है, और एक प्रेम है जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, जिसके बारे में हमने देखा। लेकिन परमेश्वर जब जब बाइबल में बात करता है कि मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बढ़ते चले जाओ, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है, वह लब नहीं है ग्रीक में, वह अगाबो है या अगापे है। मतलब वो प्रेम जो सिद्ध है, सर्वसिद्ध है, जो परफेक्ट है, जो अनकंडीशनल है, जिसको करने से पहले परमेश्वर हमसे पूछा नहीं क्या मैं तुझसे प्रेम करूं, क्या तू योग्य है। मनुष्य किससे प्रेम करता है? जो उसके योग्य हो, जो उसके लिए भलाई कर रहा है, उससे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अलग है। बाइबल में लिखा हुआ है हम सब के सब भटक गए थे, हम सब के सब भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। मतलब कोई भी परमेश्वर की राह पर नहीं चल रहा था, कोई भी परमेश्वर के पास आना नहीं चाह रहा था, सब अपनी मर्जी कर रहे थे। तो भी पिता को भाया कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो, बलिदान हो। बस इंतजार नहीं किया कि तुम मुझसे प्रेम करो तब मैं करूंगा, उसने कर दिया। यही है परमेश्वर का प्रेम। और वो यही बतलाता है, इसी प्रेम को तुमको रखता है, इसी प्रेम में तुमको बढ़ता है। वो नहीं जो माता पिता अपने बच्चों से कर रहे हैं, वो नहीं जो भाई बहन एक दूसरे से कर रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं, ये प्रेम के प्रकार है। लेकिन जो सुप्रीम लव है वो लव ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का क्या है, प्रेम है। और यहां पर बोला जा रहा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलूं, मतलब अन्य भाषा बोल रहा हूं, अन्य भाषा का वरदान मेरे जीवन में क्या हो रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। हम अन्य भाषा तो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी के लिए कड़वाहट से भरे हैं, किसी को हम छबा नहीं कर रहे हैं, अंदर कहीं ना कहीं कठोरता है, किसी के लिए ईर्ष्या है। बोलता है मैं ठनठनाता पीतल छनछनाती भी झांझ। मतलब वरदान पाने के बाद भी हमारा जीवन खोखला रह सकता है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्या रह सकता है, खोखला रह सकता है। कभी कभी पेड़ को हम देखते हैं हरा भरा दिखता, ऊपर से दिखता है कि नहीं, अंदर से वो क्या हो जाता है, खोखला, वो कमजोर।
दौड़। अब हाल फिलहाल में मैं इधर से जा रहा था भाव बाजार तरफ से, आप जाएंगे आप भी देख लीजिएगा, एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है, उसका जड़ क्या हो गया, कमजोर हो गया, खोखला हो गया, वो धड़ाम से क्या हो गया, गिर गया। बाहर से देखने से लगता नहीं था कि कमजोर है, अंदर ही अंदर वो क्या हो रहा था, कमजोर। कई बार हम बाहर से लोग बहुत अच्छे दिखला देते हैं, वरदान से भरा हुआ है, अन्य भाषा बोलता है, बहुत बोलता है, लेकिन प्रेम में नहीं। अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति है, आत्मिक उन्नति होती है, मगर उससे भी ज्यादा उन्नति प्रेम से होती है। बाप किसी के लिए कड़वाहट से भरे हुए हैं तो उसका नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। बाप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है। आप किसी के लिए ईर्ष्या से भर गए हैं तो उसका नुकसान नहीं है, आप ही का है। किसका है? आपका है। जब बोल रहे थे मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोल या बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पिता झंझनाते भी झांचू। ये लोग बहुत आवाज कर रहे हैं। Praise the Lord। झांझ बजाते हैं तो बहुत जोर से आवाज आता है कि नहीं? पितल के बर्तनों को हम गिरा दे बहुत जोर से आवाज आती है कि नहीं? तो बोलता है अगर प्रेम ना रखूं तो मैं ऐसा ही, मैं सिर्फ आवाज करता, मैं सिर्फ क्या करता हूं, आवाज करता हूं, लेकिन मैं खोखदा हूं। मैं क्या हूं? मैं खोखदा हूं, मैं खाद्य हूं। दौड़ मतलब आप समझे, पौलुस इस बात को लिखा है, अपने अनुभव को वो लिखा है। हालेलुया। अब इस बात को समझा रहा है पवित्र आत्मा, उसके द्वारा उसको लिखवा रहा है। इस बात को पवित्र आत्मा में समझा रहा है, वरदानों से बढ़कर, पवित्र आत्मा के वरदानों से बढ़कर महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? प्रेम है। आप प्रेम का अनुसरण करेंगे, वरदान आपके पास आएगा। लेकिन सिर्फ वरदान पर ही आप निर्भर रहेंगे तब भटक भी सकते हैं। यहां वो शख्स इस बात को लिखा जो मनुष्यों की बहुत जुबानें बोला, स्वर्गदूतों की बहुत जुबानें बोला। वो लिखता है, लिखा कि मैं सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता, सबसे अधिक। वहां भी उतना बोलते भी नहीं, मैं भी उतना नहीं बोलता हूं जितना वो बोलता होगा। इस बिल्ड बिगल्सबर्ग की आंख जब खुलती थी, बेड से उतरते थे, वो अन्य भाषा बोलते थे। शुरू होता था, जब वो सोने जाते थे तब बंद होता था। हमारी ऐसी होती है। उसने मुर्दों को जिलाया, मतलब 15-16 मुर्दा रिकॉर्डेड है, वो जिलाया। वो ऐसे जिलाता था कि नींद में से जगा रहा है। उसके लिए बहुत आसान था, किसी सोए हुए को नींद में से उठाना और किसी मुर्दे को उठाना। उसकी पत्नी मर गई तो सीधा आज्ञा दिया, जिंदा हो जा, वापस आ जा। यीशु मसीह के सिंहासन के पास पहुंच गई थी, भेज दिया, तेरा हस्बैंड बुला रहा है। आदर किया है यीशु मसीह। उसके कमांड को यीशु मसीह क्या किया? उसके मुंह से निकले हुए वचनों का, शब्दों का यीशु मसीह ने क्या रखा? आदर रखा। क्यों जानते हैं? वो यीशु का प्रेमी था। प्रेमी को परमेश्वर पहचानता है। किसे पहचानता है? प्रेमी को। हम क्या बनना चाहते? वरदान से भरा हुआ शख्स या परमेश्वर के प्रेम में बढ़ा हुआ शख्स? यीशु मसीह क्या में बढ़ा हुआ था? प्रेम में। जब भेड़ को देखा, he moved with compassion, वो दरद से क्या हो गया?
भर गया। मतलब वो प्रेम उमड़ने लगा कि मैं इनको चंगा ना करूं तो इनका क्या होगा, मैं इनको बीमारी से छुटकारा ना दूं, मैं दुष्ट आत्मा ना निकाल तो इनका क्या होगा। और उसमें यीशु सिर्फ अकेले काम कर रहा था। वो प्रेम उमड़ा क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी में था। परमेश्वर कहां गया था? पृथ्वी में मनुष्य बन। वो समझ गया मनुष्य को, मनुष्यों की निर्बलता को, उसकी कमजोरी को समझ गया। और प्रेम ऐसा उमड़ा कि वो रात भर आश्चर्य कर्म कर रहा है। लिखा है ना, वो इतना आश्चर्य कर्म करता गिने नहीं जा सकते। यीशु बस इतना करके गया, गिना नहीं गया है। उसके साथ रहने वाला चेला लिखा, गिने एक एक करके लिख दिया जाता, किताबें जगत में ना समाप्त। बाप चाहते हैं वरदान आप में कार्य करें। अरे ऐसा भी कभी नहीं देगा प्रभु। अगर सीरियस नहीं रहोगे परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर भी वही रिप्लाई दे देगा, हल्के में देगा। अगर कलीसिया में तुरंत जवाब नहीं दोगे तो प्रभु से जब तुम चाहोगे प्रभु तुरंत जवाब दे, प्रभु भी रुक जाएगा, बोलेगा तूने जो बीज बोया वही तू काट। वरदानों में बढ़ना अगर हम चाहते, हमें प्रेम में बढ़ना है, ऊपर में क्या लिखता है? पहला कुरिन्थियों 12:31 में, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, तुम लगे रहो। धुन में क्या करो? लगे रहो कि ये वरदान मुझे मिल जाए, ये वरदान मुझे मिल जाए। और इसकी उन्नति के बड़ा कलीसिया की उन्नतियों पर नीचे लिखता है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बतलाता हूं। अब इधर देखो, बाप यहां से कहीं जा रहे हो, 10 किलोमीटर का सफर और 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना? चलो 1 घंटा लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा शॉर्टकट बता दिया जाता है कि आप जब उसमें से होके जाते हैं 15 मिनट पहुंच जाते हैं। तब किधर से जाएंगे? 1 घंटे वाला कि 15 मिनट वाला? शॉर्टकट सबको पसंद है कि नहीं? हालेलुया। ये है कि बाप प्रेम में बढ़िए तो आपको दे देगा। भालो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर है कौन? वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता गया, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि विदा उसको उठा लिया, यह बा प्रेमियों के निकट रहता है। तो वो प्रेम में इतना बढ़ गया हम लोग कि विदा उसको पास में बुला लिया कि यहां रहो। जो आपसे ज्यादा प्रेम करेगा आप उसको अपने साथ रखेंगे। हालेलुया। और आप जिससे ज्यादा प्रेम करेंगे आप उसको अपने साथ रखें। यीशु बस क्या बोला? मैंने तुम्हें दास नहीं मित्र कहा है। कोई आपके यहां कार्य कर रहे तो आप उसके साथ तब तक रहेंगे जब तक वो कार्य कर रहा है, फिर उसको सैलरी देकर वापस भेज देंगे। लेकिन अगर आपका मित्र आ गया आप उसके साथ बैठ जाएंगे, आपका भाई आया, आपका परिवार के लोग आए, आप उसके साथ बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करता है। यदि मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलिया बोलूं, प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। मतलब हम प्रेम को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। समझ पाया? हम इसमें बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते। परमेश्वर थोपेगा नहीं जबरदस्ती आप। यहां लिखता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मतलब प्रॉफिटिकल पावर, भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य मिल जाए। हालेलुया। बे कभी मत सोचिएगा कि प्रभु के लोग ही भविष्यवाणी करते हैं, जितने ही वे लोग भी भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं? भावी कहने वाली आत्मा के द्वारा भविष्य बतला बतला कर कबाते थे लोग। प्रेरितों का में लिखा हुआ है। और वह पौलुस को परेशान करते रहते थे। ये लोग प्रभु के राज्य के बारे में बतलाते, ये लोग प्रभु के राज्य के बारे में बतलाते। कैसे जान गया? दुष्ट आत्मा जानता है।
तो आपको कोई जाने या ना जाने, दुष्ट आत्मा अच्छे ढंग से जानती है, बकायदा आपका नाम जानते, पूरा रिकॉर्ड रखता है। हालेलुया। बस एक समय ऐसा आया, पौलुस परेशान हो गया, मुड़हार क्या बोला, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम मांग के देता हूं, आउट, बाहर निकलो। क्या किया, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, भाग गया। भविष्य बतलाना बंद। तो भविष्य बतला रही थी ना, पूरा नहीं बतलाएगा, कुछ जानता है उन लोग, उनका भी सोर्स है, उसके द्वारा लोग जानता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, उन लोग बस कुछ जानता है। समझ में आ रहा है बात? यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मेरे पास प्रॉपर्टिकल पावर हो, मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मैं लोगों के लिए भविष्य को बतलाऊं। और आजकल एक लय चला हुआ है, एक लहर चला हुआ है, प्रेम में बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे उधर ध्यान नहीं है कलीसिया का, बस भविष्यवाणी सुनना है। वचन कभी नहीं पढ़ेगा, वचन पर चलेगा नहीं। कोई प्रभु का जन है, भविष्यवाणी कर दे, अरे बतलाएगा कि तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्यों? तो वचन पे चलता ही नहीं। अरे भविष्यवाणी करूं और सब भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मैंने परमेश्वर के रहस्यों को मैं जानने लग जाऊं, बाइबल के भेदों को मैं जानने लग जाऊं, मिस्ट्रीज को मैं समझने लग जाऊं। अब मुझे यहां तक पूरा विश्वास है, मतलब सफिशिएंट फेथ मेरे पास आ जाए कि मैं कमांड करूं तो हो जाए। कि मैं ऐसा मत सोचे कि दुष्ट आत्मा कमांड करके निकालना तो प्रेमी है, फेथ है इसलिए काम हो रहा है। क्या है? विश्वास है इसलिए कार्य हो रहा है। हालेलुया। और फेथ कैसा आ गया? सुना है इसलिए फेथ आ गया। कई बार लोग वचन को सुनते हैं, बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, प्रभु ऐसा कर देगा। अच्छा, करके देखते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम में पड़ गया है, वो बस ट्राई मार के देख रहा है कि चलो एक ट्राई मार के देखते हैं, बाद में प्रेम में बढ़ता। प्रभु महान है। मुझे यहां तक पूरा विश्वास है, मैं पहाड़ों को हटा, प्रॉब्लम्स को आज्ञा दे रहा है, हट रहा है। आश्चर्यक्रम उसके बोलने से हो रहा है, परंतु प्रेम ना रखो, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। क्या बोल रहा है? आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं, मैं जीरो हूं। मतलब आप समझे, अन्य भाषा बोलने के बावजूद, भविष्यवाणियां करने के बावजूद, इंटरप्रिटेशन का वरदान पाने के बावजूद, अनुवाद का वरदान पाने के बावजूद, गिफ्ट ऑफ फेथ में पढ़ने के बावजूद, आश्चर्य कर्म मेरे सेवकाई मोरस के बावजूद प्रेम में नहीं बढ़ रहा है, अगाबे प्रेम में नहीं बढ़ रहा, नहीं जान रहा, नहीं समझ रहा है, तो बोल रहा है तुम जीरो हो। तुम क्या हो? जीरो हो। आपके द्वारा सब लोग आशीष पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? आशीष पा रहे हैं। क्योंकि वरदान किस लिए दिए गए हैं? तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति। अब भविष्यवाणी का वरदान दे दिया है, अब ने भविष्यवाणी करिएगा। आपका तो प्रभु दूसरों के बारे में बतलाएगा, आपके बारे में बतलाएगा, पर दूसरों के बारे में। अब चंगाई का वरदान है, आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे, चंगाई नहीं हो रहा है, अगला के ऊपर ले हैंड कर, एकदम भयानक हीलिंग हो रहा है, व्हील चेयर से उठ रहा है, चल फिर रहा है, तो उन्नति किसका हो रहा है? कलीसिया को उन्नति हो रहा है, भीड़ टूट रहा है। हालेलुया। बाप आप प्रार्थना करें, प्रॉब्लम से एकदम भाग रहा है। कई बार कई फैमिली में मैं गया, प्रभु का अनुग्रह से, उनके परिवार से वो प्रॉब्लम नहीं जा रहा था, मेरे को प्रभु लिया, एक दो बार प्रार्थना, प्रॉब्लम जड़ से भाग गया, उखाड़ के फेंक दिया। कैसे? गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास की बातें बोलेंगे, एकदम धड़ाम से काम हुआ। लेकिन मैं प्रेम ना रखूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। हो सकता है यहां बहुत बड़ा सेवकाई कर रहे हैं और हमको सब कोई जान रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे को नहीं जान रहा है।
तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कोई ना जाने, परमेश्वर जान जाए। अरे कैसे जानेगा? जब हम उसके प्रेम को देखेंगे। और उसने अपने प्रेम को कहां प्रकट किया है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब देखिए, जब प्रभु में आए तब ये वचन कोई बोलता था तब कान खड़े हो जाते थे, वाह। लेकिन कुछ साल के बाद परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम, अरे जानते हैं इस वचन से हमको क्या मिलेगा? बताओ, प्रेम में नहीं बढ़ रहा है। कोई आपके लिए जान दिया और उसके बारे में बतला रहा है तो कान खड़ा तो हर बार होगा ना। बाप बस में जा रहे थे, भारी एक्सीडेंट हुआ, उलट पुलट हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने आपको बचाया। 1-2 महीने के बाद आए, खड़ा होकर पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर 1 साल के बाद आया, अब बैठ के हाथ मिला रहे। हम जानते तो है कौन सा बड़ा काम किया। हर बार आदर दें कि नहीं? हर बार उसके आदर दें कि नहीं? तो प्रभु, यूहन्ना 3:16 पहली बार सुने तो दिल में कुछ हुआ। 10 साल के बाद सुन, अब कुछ नहीं हो रहा है, मन प्रेम नहीं है। भाई से तो शुरुआत किया है, प्रेम रखा और क्या किया? दे दिया। तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सेवकाई तो कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रेम में नहीं बढ़, अगाबे प्रेम में नहीं बढ़ रहा, मैं छबा नहीं कर रहा, मैं गड़बड़ाहट से भरा हुआ हूं, मैं ईर्ष्यालु, मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, चैरिटी वाला कार्य। कई बार लोग मालूम क्या सोचते हैं? चैरिटी करना, दान देना, ये प्रेम को दर्शाता है। नहीं। कई बार लोग क्यों करते हैं मालूम? इसलिए करते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा इनकम टैक्स, जब रिटर्न फाइल करेंगे ना वहां दिखलाएंगे। सनियम है, आप डोनेशन देते हैं और सर्टिफिकेट को दिखलाते हैं वहां पर, तो इनकम टैक्स में वो छूट दे देता है, उस पर टैक्स नहीं लगाता है कि सर देखिए हम तो टैक्स दिए। ओ तो अच्छा काम किया, भलाई वाला काम किया, इस पर टैक्स कैसे ले सकते हैं? इसलिए बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए भी दे रहे हैं, तो अगला का तो भला हो रहा है। हमने सबको खिला दिया, कंबल बांट दिया और सर्टिफिकेट लाके दिखा दिए आयकर रिटर्न, भला उसका हो गया है कि नहीं? मेरा भी थोड़ा भला हो गया, टैक्स बच गया, लेकिन कुछ फायदा होगा? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं, बस अपने देह को हम दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? ताकि मेरा नाम हो, मेरा क्या हो? नाम लोग जाने। और प्रेम ना रखो, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और ये प्रेम ना रखो, किससे प्रेम रखना? यीशु मसीह अपने चेलों को बोल के गया, आपस में प्रेम रखो। यहां से शुरू करो, कलीसिया से शुरू करो, उसके बाद में ये फैमिली में जाएगा, उसके बाद में ये तुम्हारे शहर में जाएगा, देश में जाएगा, फिर पूरा वर्ल्ड में जाएगा। आमीन। तो यहां बोल रहा है कि मैं प्रेम ना रखो, प्रेम ना रखो, प्रेम ना रखो, तो मैं ठनठनाता पिता झंझनाती झान छू, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। पहले बोल रहा है मेरा जीवन क्या है? खोखला है। दूसरी बार क्या बोल रहा है? कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और तीसरी बार क्या बोल रहा है? मुझे कुछ भी लाभ है नहीं। मतलब हमें ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के प्रेम से हट गए, कि ऐसा तो नहीं कि उसका प्रेम अब मेरे अंदर नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि उसके प्रेम में हम ठंडे पड़ गए। हम सुबह उठ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक फॉर्मेलिटीज के रूप में,
पहले उठते थे उत्साह के साथ, पहले उत्साह रहता था। सुबह उठे हैं, आज नया दिन है, प्रभु को धन्यवाद देना है, महिमा देना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। हमारा ध्यान से परमेश्वर को लगा रहता था। बाद में क्या हो गया, ध्यान हट गया। वो प्रभु तो है ही, प्रभु तो है ही, वो कहां जा रहा है? सही बात है, प्रभु नहीं जाएगा, लेकिन आप तो प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। वो तो है। Praise the Lord. सिमोन कोढ़ी के यहाँ यीशु मसीह आया, जक्कई के यहाँ भी आया, लेकिन जक्कई का जीवन बदल गया, सिमोन कोढ़ी का कोढ़ी ही रह गया। समझे? फायदा ही नहीं बा। उसी का घर में यीशु मसीह आया, बैठा वचन भी सुनाया, लेकिन सिमोन कोढ़ी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वो प्रभु पे संदेह कर दिया, मतलब प्रेम से देख नहीं पाया। लेकिन वही में मरियम मगदलीनी आई, क्षमा पाके चली गई। बाप परमेश्वर के निकट आएंगे, उसके प्रेम को स्वीकार करके निकट आएंगे, परमेश्वर भी आपके निकटता में अदा चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ क्या बतलाया गया? परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, मनुष्य का प्रेम नहीं, इमोशनल लव नहीं। आज कर रहे हैं, कल मूड खराब तो नहीं कर रहे, ब्रेकअप। वर्ल्ड लव होता है, संसारिक प्रेम ऐसा होता है, अब ब्रेकअप, खूब कसमे वादे खाए फिर ब्रेकअप, क्योंकि वह प्रभु का प्रेम ही नहीं था, वो शारीरिक था। लेकिन अगापे प्रेम में बढ़ना ये सबसे उत्तम मार्ग है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि आज्ञा दिया कि मेरे प्रेम में बने रहो, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। अगापे, मेरे प्रेम में बने रहो। बने रहो क्यों बोला? मतलब तुम नहीं भी रह सकते हो। नहीं भी रह सकते हो, तुम प्रभु के प्रेम से अलग भी हो सकते हो। आप याद रखिए, शैतान में भी इतना सामर्थ्य नहीं है, उसमें तो सामर्थ्य नहीं है। क्या लगता है सामर्थ्य है उसमें? उसको हबील देते हैं अपने कामों के द्वारा, गलत कामों के द्वारा। अब गलत कार्य करना ही बंद कर दीजिए, देखिएगा वो पावरलेस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जैसा प्रेम पिता ने मुझसे रखा है वैसा ही प्रेम मैंने तुमसे भी रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। मतलब तुम नहीं भी रह सकते हो। देमास के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, अभी खोज के नहीं बताऊंगा। उसकी गिनती प्रेरितों के साथ होती थी, मतलब पतरस के साथ, पौलुस के साथ। यीशु मसीह के जो चेले थे ना, उसके साथ वो रहता था, और वो भी एक डिसाइपल में गिना जाता था, एक अपोस्टल में गिना जाता था। जरा सोचिए, जो लोग पढ़ते आश्चर्य कर्म के बारे में, उसको वो देखता था अपनी आंखों से। मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा होगा, कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए देखा होगा। उस समय कोढ़ की बीमारी का वैसा कोई इलाज नहीं था। दो कोढ़ी लोग शुद्ध हो रहे हैं, मिर्गी वाले लोग शुद्ध हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकालने जा रहे। अब बदलाइए, आप इसका विषय में है, आप इस सेवका में है, और आप मेरे संग आप बड़ा बड़ा काम देख रहे, आश्चर्य कर्म देख रहे, तो क्या लगता है बाप संसार की ओर जाएंगे वापस? ऐसा आप हर दिन देख रहे आश्चर्य कर्म, हर दिन। वो तो मुर्दा आ रहा है, जिंदा होके जा रहा है, व्हील चेयर में आया वो उठ के जा रहा है, व्हील चेयर ऐसे उठा के जा रहा है। बैसाखी में आया वो जा रहा है, बैसाखी लेके
एक ही पैर था, प्रभु एक तो पैर दे दिया। आंख नहीं था, प्रभु आंख दे दिया। दुष्टात्मा था, पूरा हिलते हिलते आ था, जंजीरों से बांध के लाया जा रहा था। एक बार आज्ञा दिया कि एकदम भागा दुष्टात्मा। अब वो ठीक, अब अच्छा से, अब आप इसे सब देख रहे हैं तो संसार आपको खींच सकता है, खींच सकता है एकदम। देबास के बारे में लिखा हुआ है, चेले लोग बाद में बोलते हैं, उसने इस संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि मसीही जीवन में बहुत बड़ा बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा बड़ा ब्लेसिंग है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? कलीसिया जब चुप रहती है ना तो अंगीकार करते, दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो प्रभु वैसे कराएगा जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो, अब तू इंतजार कर। बस ये जो बड़ा बड़ा उत्तम भाग रखा हुआ है कि नहीं? रखा हुआ है। हाँ, लेकिन वैसा ही बड़ा बड़ा परख भी है। क्या है? परख है। प्रभु ने मूर्खों को चुना है। किसको चुना है? मूर्खों को। हाँ, पर मूर्खों को हाथ में अधिकार नहीं देगा, समझदार बना कर देगा। मूर्ख है, गाड़ी चलाना नहीं जानता है, अब उसको हम दे दिए जेसीबी, कहां कहां चला रहा है। पहले उसको बकायदा ट्रेंड किया जाएगा, तब उसको देता है। बिना ट्रेनिंग का जो मिल रहा है ना, बहुत डेंजर है, प्रभु की ओर से नहीं है, जान लीजिए। हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अंधा नहीं है, लेकिन कि प्यार में अंधा उसको तो कुछ नहीं दिखलाई दे रहा। बेटा का सारा गलती माफ, बेटी का सारा गलती माफ, अरे अपना ही औलाद है, वैसा नहीं। तो देमास प्रभु के चेलों के साथ रहता था, प्रेरितों के साथ रहता था, लेकिन संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर के लोगों की संगति को छोड़ दिया और वो धन की ओर चला गया। कई बार परमेश्वर से आप चाहते हैं कि प्रभु फाइनेंस का ब्लेसिंग दे, चाहते हैं कि नहीं? ये चंगाई दे, छुटकार दे, प्रभु उसको रोक के रखता है। हालेलुया। जानते क्यों रोक के रखता है? मैं देखना चाहता हूं ये मुझसे प्यार करता है सच में क्या? हम तो बोल देते ना प्रभु को जाके गुप्त में, प्रभु हम सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, यकीन नहीं होता है। प्रभु जानता है कि वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन प्रभु देखता है, मुझे अब भी यकीन नहीं कि ये मुझसे प्यार करता है, थोड़ा और परखो। यूसुफ को वचन कसौटी पर क्या कर रहा था? परख रहा था, ऐसे ही ड्रीम्स पूरा होगा। चल 12 साल जेल में, झेल 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 झेल, उसके बाद में अब भरोसा यहोवा पर ही है। प्रभु देख रहे, ये अब सिर्फ मेरे से लिपट गया, बना इसको राजा है कि नहीं? इसको जंजीर दो, सोना का जंजीर, या सोना का जंजीर पहले घूमी, पुलिस पकड़ के ले जाएगा। हालेलुया, ना धीमा हालेलुया, हालेलुया, हाँ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देमास भी प्रभु के लोगों के साथ रहता था, लेकिन संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को छोड़ दिया। कोई दुष्टात्मा उसको ले गया पकड़ के, शैतान उसको ले गया पकड़ के, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बोस ने चुनाव किया, अब हर दिन चुनाव करना है, मुझे आज परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे एक्साइटेड रहना है प्रभु के लिए, मुझे प्रभु के लिए आनंदित मग्न रहना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ संसार से प्रेम न रखो, मतलब रख सकते हो। ये अविश्वासियों में नहीं लिखा गया है, विश्वासियों को बोला गया है। संसार से प्रेम ना रखो, ना संसार की वस्तुओं से। संसार से प्रेम हो जाता है कि नहीं? चकाचौंध से बहुत अच्छा लग रहा है, इसी में रहे, बस ऐसी कमरा है कि
संसार न संसार के वस्तुओं से। कई बार लोग संसार के वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। बाइबल ना रखे, बाइबल लाना भूलेंगे कलीसिया में, स्मार्टफोन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? स्मार्टफोन। बाइबल कहाँ है? स्मार्टफोन निकालेंगे, बाइबल एक है इसमें सब है, एम्पलीफाइड है, किंग जेम्स है, NIV है, हिंदी भी है, कुड़ुक भी है, मलयालम में, जो भाषा बोले सब निकाल दो। अब देखो स्मार्टफोन चोरी हो जाए, लगेगा जान निकल गया, प्राण निकल गया। हालेलुया। आधा घंटा के लिए इंटरनेट बंद हो जाए ना शहर से, शहर में अफरा तफरी मच जाएगा, सब कोई उदास हो जाएगा। क्या मालूम? इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। सबसे पूछेंगे तेरा टावर दिखा रहा है? Praise the Lord. Praise the Lord. And hallelujah. Hallelujah. देवास ने संसार को प्रिय जाना, हमें संसार को प्रिय नहीं जानना है। हमें संसार से प्रेम नहीं रखता है, और संसार की वस्तुओं से भी नहीं कि ये मेरे को मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड हो जाए, वो मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड हो जाए। हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे लोग तो अपनी गाड़ियों का भी नाम रखते हैं। मैं सोचता हूँ पागल है, गाड़ी का नाम रखता है, गाड़ी का एनिवर्सरी बनाता है। मैं तो अपनी गाड़ी को देख के सोचता हूँ और कितना चलाऊंगा इसको, बस धो दो चलेगा। हालेलुया। तो हमें अगापे प्रेम में बढ़ना है, हमें यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना है, और यीशु के प्रेम को जानना है, तो उसके बलिदान को कभी नहीं भूलना, उसके बलिदान को कभी नहीं भूलना। अब यीशु मसीह तो आज्ञा दिया है कि प्रेम में बने रहो। अब प्रेम में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? डिसीजन। परमेश्वर का अगापे प्रेम कोई भावना नहीं था, इमोशनल नहीं था, बहुत डिसीजन था। परमेश्वर ने प्रेम किया, दिया। जब भावनाओं में बाकर देते हैं ना, तो ले भी लेते हैं। नहीं मानेगा मेरा बाप, ला ला सब ला, सब ला। वापस मांगते हैं कि नहीं? मेरा ये वापस कर, मेरा वो वापस कर, ज्योति सब याद आने लग जाता है। अब अभी बोलते हैं तू भी वापस कर। हालेलुया। कलीसिया में देखता था, फिर चॉकलेट वापस कर है, तो खा गए, उसको कैसे वापस करें? जब फाइट होता है तो फिर वापस कर। ये प्रभु का स्वभाव नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये अगापे प्रेम में है ही नहीं। ये तो तीनों प्रेम में नहीं आता है। ना ये हस्बैंड वाइफ वाला है, ना ही भाई बहन वाला है, ना ही माता पिता वाला है। माता पिता बच्चों को बोलते वापस दो, पढ़ाई लिखाई वापस ला, इतना इन्वेस्ट किए। तो सारे माता पिता भी नहीं बोलते। तो ये तो अलग ही है, ये तो क्रोध वाला, ये तो बदला लेने वाला स्वभाव है। कोई आपसे इस तरह से बोले तो बोलना तुम प्रेमी नहीं है, तुम प्रेमी नहीं है, तेरा में तो तुम में चारों में से कोई प्रेम नहीं पाया जाता है। तुम नथिंग, यू आर नथिंग। आप वापस भी कर दीजिए, खरीद को वापस कर दीजिए। हालेलुया। मेरे को आज तक कोई इस तरह से नहीं बोला, बोलेगा तो हम सुना के देंगे, दिखा देंगे, चारों में से कोई नहीं है। अगापे तो भूल जाओ, है ही नहीं। तो हमें अगापे प्रेम में बढ़ना है। पड़ोसी को बोलो अगापे प्रेम में बढ़ना। आप इधर सुनो, वो अनकंडीशनल होता है। वो ये नहीं कि तुम मुझे दो तब मैं तुम्हें दूंगा, मैंने दिया है। मैंने क्या किया है? दिया। क्यों? परमेश्वर के अगापे प्रेम में बढ़ना है, अनकंडीशनल प्रेम में बढ़ना है। और हम इसको देखते हैं। पहला यूहन्ना खोलो, अध्याय 4 पद संख्या 10। वह ऐसा लिखता है
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, ठीक है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेम इसमें नहीं कि उसने हमसे प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं, सॉरी, कि हमने उससे प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। बाप परमेश्वर से प्रेम करे, मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं ना, कोई बड़ा कार्य हम लोग नहीं कर रहे। एक बड़ा कार्य वो कर चुका, वो किया इसलिए कर रहे हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? हमसे पूछे बिना प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? हम निर्बल थे, उसके बावजूद प्रेम किया। किस तरह का प्रेम किया? हम पाप की दशा में थे, फिर भी हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? हम वही कार्य करते थे जो उसको नापसंद था, लेकिन हम सबने अपना अपना मार्ग लिया था। सबने जो मन में आएगा वही करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना, माई लाइफ माई स्टाइल, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे सो करूं। प्रभु मना नहीं करेगा, प्रभु फिर भी प्रेम कर रहा है, लेकिन तुम बचो, इसलिए जरूरी है कि तुम भी प्रेम करो। एक तरफा प्रेम के द्वारा नहीं, दोनों तरफ से प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर तो सबसे प्रेम करता है। एक दुष्ट भी जब मरता है तो बहुत दुखी होता है, क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम कर रहा था। लेकिन जब वो आता है, एक पापी जब बन फिर आता है, आनंद क्यों बनाया जाता है? स्वर्ग बच गया। क्या हुआ? बच गया। अब मेरे पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? मेरे पास। और हमसे वो इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा वह मनुष्यों से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि हमें अपने जैसा बनाया है। हमें कैसा बनाया है? अपने जैसा। अपने आत्मा में से भाग निकाला है। इसी इंसानों में होता ना डीएनए, डीएनए होता है कि नहीं? माता पिता के डीएनए बच्चों में आते हैं। तो जब हम प्रभु में आए, हमारा डीएनए बदल गया। अब हमारा हेबनली ऑपरेशन होगा, हेबनली डीएनए टेस्ट होगा, तो क्या बोलेगा? एंजल आके रिपोर्ट निकल गया रोजमेरी का, इसका डैडी जोसेफ जीसस है, ये उसकी बेटी है। जीसस देख के बोलेंगे, ओ डीएनए मैच हो रहा है, शी इज माय डॉटर। जब प्रभु में आते हैं, हमारा डीएनए चेंज होता है। हम यीशु से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है अगापे प्रेम, अनकंडीशनल लव के बारे में बतला रहा है। उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्रों को भेजा। हमारे बदले वो मरा, हमारे बदले यीशु श्रापित हुए, हमारे बदले यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया। इसे समझना है। अगर हम यीशु का बलिदान को याद रखेंगे, यीशु के बलिदान को समझेंगे, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वरदान तो प्रभु ऐसे ही दे देगा। वरदानों के बारे में लिखा हुआ, जिसे चाहता है पवित्र आत्मा बांट देता है। और पवित्र आत्मा किसके महिमा करना चाहता है? यीशु मसीह की। और यीशु की महिमा कैसे होगी? आप उसके प्रेम में पढ़िए, आप उसके प्रेम को समझिए, आप उसके बलिदान को समझिए। अब प्रेम करने का मतलब क्या? आज्ञाओं को मानना। और जब पवित्र आत्मा देखेगा ये तो यीशु का प्रेमी बन गया, अब नए मांगेंगे तो भी देगा। एंजल आके बोलेगा ये तेरे लिए। हालेलुया। मरियम परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी। मानते थे कि नहीं? कहां लिखा? मरियम गिफ्टेड थी। सीधे एंजल आ गया, बड़ा अनुग्रह हुआ है, आनंद और जय तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। यह लिखता है उद्देश्य में, पहला यूहन्ना 4 को, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि हमसे पहले कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है।
उसने हमसे पहले क्या किया है? प्रेम प्रेम किया। किया है। अब हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और अगर हम उससे प्रेम करते हैं, अब इधर देखो, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो प्रेम, परमेश्वर से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम उसके बात को माने, उसके कमांड को हम फॉलो करें, आज्ञा को माने। और यीशु मसीह से क्या बोला कि तुम एक दूसरे से करो। पहले आज्ञा क्या है? अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से, अपने संपूर्ण हृदय से, प्राण से, शक्ति से, आत्मा से दो क्या कर? प्रेम कर। और उसी के समान दूसरे आज्ञा, उसी के समान मतलब उसके बराबर है, छोटा नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल सकता हम तो प्रभु से बहुत प्रेम करते लेकिन उससे हम नाराज हैं, उससे हम कड़वाहट से भरे, उससे हम ईर्ष्या, उसको हम देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु से बहुत प्रेम करते। तुम नहीं करते, तुम करता ही नहीं। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 20 में यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, दुश्मनी, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। अब इधर देखो, हम एक दूसरे को देख रहे, दिखलाई दे रहा है कि नहीं? हाँ। कोशिश तो नहीं करना पड़ता है। नहीं। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ जाए, निस्वार्थ प्रेम, क्षमा कर रहे हैं, ईर्ष्या से नहीं भर रहे, उसको उन्नति देखकर हम आनंदित है, उसका उन्नति देखना मेरे को अच्छा लग रहा है, दो जब हम इस तरह से प्रेम में बढ़ रहे हैं, जो दिखलाई दे रहा है उससे प्रेम करने बढ़ रहे हैं। प्रभु ने हमें एक दूसरे के साथ क्यों रखा? अब जब अकेले में है तब कैसे अगला से प्रेम करिएगा? अकेले में तो अपने से ही प्रेम करते रहते हैं, जो पसंद वही खा रहे हैं, खूब बना के खा रहे हैं, है कि नहीं? मेरे को सोना पसंद है, खूब सो रहे हैं, क्या करते हैं? मेरे को ये करना वो करना पसंद है, लेकिन जब कोई साथ में है तब ध्यान रखना पड़ रहा है, नाराज ना हो जाए, अच्छा करना है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि गलत काम कर रहा तो भी हम नाराज नहीं हो रहे, प्रेम कर रहे हैं। आगे परिभाषा समझाएंगे। जब हम आपस में एक दूसरे से प्रभु के प्रेम में होकर हम प्रेम कर रहे हैं, तो जब प्रभु देखेगा वो इस तरह से प्रेम में बढ़ रहा है, वो अपने आप को प्रकट करेगा। वो अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु झुंड में रखता है, कलीसिया में रखता है। हालेलुया। बाप लोग देखते हैं यहाँ पे पहला कुरिन्थियों में वापस आते हैं, अध्याय 13। खोलिए। लिखता है प्रेम धीरज बंद है, बड़ कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, हल्का फूलना नहीं, ठीक है, फूलना नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। वह अनरीति नहीं चलता, अब अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं बांधता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतिनिधि करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। अब यह 8 में देखो, बहुत भयंकर बात, ठीक है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं है। अगर टल जा रहा है, अगापे प्रेम के बारे में बोल रहा है, वो प्रेम नहीं स्टोर के वाला, वो प्रेम नहीं जो माता पिता बच्चों से रखते हैं या भाई बहन एक दूसरे से रखते। कई बार तो माता पिता बच्चों से ज्यादा नाराज रहते हैं, देखना पसंद नहीं करते, तुमको तो बता देंगे बोलता है। और छोटे बच्चे का चेहरा एकदम बन जाता है कि पता नहीं मेरा माँ मेरा बाप ही मेरा जान का दुश्मन बन गया। प्रेम कभी टलता नहीं। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। भविष्यवाणियां हो तो सब बात हो जाएंगी। अब इधर ध्यान दो,
भविष्यवाणियां जब होती है तो भविष्यवाणी हुई कि नहीं? हाँ। हैं? भविष्यवाणी हुआ है कि नहीं? समाप्त भी हो सकता है, बिना पूरा हुए खत्म भी हो सकता है, लेकिन प्रेम खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। कैसे समाप्त होता है बाद में बताएंगे। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, उसका मतलब ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी सही नहीं था सही। इसी के लिए भविष्यवाणी हुआ। अब इधर देखो, जैसे रोजबेरी के लिए भविष्यवाणी हुआ, मानो एग्जाम्पल है, प्रभु आने वाले दिन में मुझे दिखला रहा है, जो बड़ा वेग से सांबर से इस्तेमाल करने वाला है, एकदम तुझे एकदम नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में लेके इस्तेमाल करेगा। मैं देख रहा हूं तू प्रचार कर एकदम भयंकर काम हो रहा है। यू आर नेक्स्ट कैथरीन कुलमैन। अब उसके बाद में प्रभु तो महिमा लिया, बदला दिया, बस बेरी गई। उसके बाद में हमसे बड़ा कोई है क्या? प्रभु तो बना ही देगा। अब चलो बाइबल पढ़ना बहुत शुरू की कि बाइबल पढ़ना है, खूब प्रार्थना करना आने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद में फिर फेसबुक घुसा, धीरे से इंस्टाग्राम घुसा, फिर अभी आ गया ना थ्रेड्स आ गया। थ्रेड नाम भी गाना रखा है, थ्रेड्स, ठीक है। फिर बड़े फ्रेंड लोग मिले, थोड़ा आओ ना, थोड़ा आओ, चलना चाहिए एक दो बार। चलते चलते इतना वो बिजी हो गए संसार में कि प्रभु को भूल गए, प्रभु के लोगों को भूल गए, अब संसार में लिप्त हो गए। तो क्या भविष्यवाणी पूरा होगा? लेकिन बुद्ध प्रभु बोला था, लेकिन अब पूरा नहीं होगा। क्यों? प्रेम से हट गए, ठंडे पड़ गए। हालेलुया। साउल को परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, साउल ने उस आज्ञा को माना नहीं, मिलावट कर दिया, इसलिए राज्य पद उससे ले लिया गया। परमेश्वर मुझसे वो राज्य पद लेने का इच्छा नहीं था, लेकिन उसकी अन्य आज्ञाकारिता कारण राज्य दो टुकड़ा में बट गया। जब उसको उसका पाप बताया गया तो पश्चाताप नहीं किया। क्यों? ठंडा पड़ गया था। जिसको कुछ ना मिला हो कभी, उसको बिन मांगे सब कुछ मिल जाए तो हाल क्या होगा? सड़क में जा रहे थे पैदल, है कि नहीं, अचानक से BMW में बैठा दिया गया है, सब कुछ उसको दे दिया गया, बाहर में पहुंचा दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा? आलसी नहीं हो जाएगा? वो क्या बोलेगा? मुझे प्रभु की क्या जरूरत है, ऐसे सब कुछ है मेरे। वो कई बार आशीष को क्यों रोक देता है मालूम? ताकि वो देखे ये आशीष को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा कि मेरे को। इसलिए परमेश्वर यूसुफ को परखा, और जब देखा इसके लिए सिर्फ मैं ही महत्व रखता हूं, तो बाहर निकाला। अब बनाया कि नहीं? निकला तो वह गुलाम था। जब वो भ्रौण के सामने खड़ा हुआ तो गुलाम था। जब उस महल से निकला, वो क्या था? वहां का प्राइम मिनिस्टर था। हालेलुया। और जब गया तो अकेला था, जब बाहर निकला तो पत्नी को लेके साथ निकला था। और कौन दिया उसकी पत्नी को? कौन बताया? यही है फिरौन। और फिरौन को कौन कंट्रोल कर रहा था? प्रभु इसी से कराना। क्या लगता है? फिरौन ऐसे वैसे से करा दिया होगा। ओ द काले की रोटी उसको बुला, वो जो धांगरी ने उसको बुला, है कि नहीं? ये सबसे सुंदर विशेष होगा। मेरे को लगता है कितने लोग जल गए होंगे वहां पे। अब तो सबसे सुंदर इसी को मिल गया। फिर आ गया, निकल गया। अब उस लड़की का बाप भी नहीं बोल सकता कि मेरी बेटी से मत करा, लेकिन उसको हटाओ दो। हालेलुया। प्रभु जब आपको परखेगा, देखेगा, तब आपको ऐसा भाग देगा ना कि शैतान भी आपसे नहीं ले पाएगा। को ले पाया वापस यूसुफ से? नहीं ले पाया, क्योंकि यूसुफ के पास मालूम क्या था? जानना चाहते क्या था? परमेश्वर का भय। बाप के पास सबसे बहुमूल्य धन मालूम क्या है? परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड। लिखा है
यहोवा का भय, यीशु मसीह के बारे में लिखा है यशायाह की किताब में, यहोवा का भय उसको सुगंध सा भाएगा। कैसे भाएगा? सुगंध से, इत्र के समान भाएगा। बाप का बस भय में बढ़ता है, कोई नहीं आपको देख रहा है, आप भय में आपको परमेश्वर देख रहा है। तब आप संडे को ईमानदार नहीं रहेंगे, हर दिन ईमानदार रहेंगे। हर दिन यह देखता है ये कर क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, ये सोच क्या रहा है, दूसरों के साथ इसका व्यवहार कैसा, गुप्त में कैसा है, प्रकट में कैसा है। प्रेम कभी टलता नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर जो बोला उसको पूरा करने का सामर्थ्य उसके पास है। पहले बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवाणी, हाई लेवल प्रोफेसी बताएंगे तो विश्वास में नहीं होगा, लेकिन प्रभु पूरा करने के लिए ऐसा परख में लेके चला है कि मैं भी सोचने में लग जाता हूं प्रभु और कब तक, कि मेरे को मालूम है प्रभु पूरा करेगा। भविष्यवाणी हो तो सब बाप हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, अन्य भाषा आप बोल रहे हैं वो भी बंद हो सकता है, या बिना मतलब का आप बोल रहे हैं, प्रेम नहीं। ज्ञान है तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, लेकिन लिखता प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम ही है, परमेश्वर का प्रेम है जो सब कुछ को पूरा करता है। सब कुछ को पूरा करता है। प्रार्थना में बढ़िए, अब आराधना में बढ़िए, बाइबल स्टडी में बढ़िए, सेवकाई में बढ़िए, लेकिन सब बातों में सफलता के लिए परमेश्वर की दया पर निर्भर है। जब वो आपसे प्रेम करने लगेगा ना, और उसका प्रेम आपके अंदर में कार्य करने लगेगा, और उसका प्रेम को लेने के लिए आप उपलब्ध हो जाएंगे, आश्चर्य कर्म पे आश्चर्य कर्म करेगा। वो मार्था मरियम के घर गया क्यों नहीं? क्यों वापस लौटा? प्रेम करता था, आके जिंदा कर दिया कि नहीं? पहले क्या लग रहा था कि प्रभु प्रेम करता तो पहले आना था। वो क्या, यीशु मसीह वहां रो रहे थे, वही में लिखा यीशु रोया। बहुत छोटा पद है बाइबल का, सबसे छोटा पद बाइबल में यही है, यीशु रोया। यीशु रोया। अब बता है बाहर निकल, क्या कर? लाजर बाहर आ। लाजर क्या बोला? नहीं आऊंगा, स्वर्ग पहुंच चुका हूं। आया किधर? अबे राह से 4 दिन किसके साथ था? स्वर्गदूत को घुमा रहे होंगे उसको, और वो भी देखते, वो भी देखते, वो भी देखो, स्वर्ग के भ्रमण कर रहा होगा। लाजर स्वर्ग में है। यही ऐसा शख्स है जिसकी 2 कब्रें हैं। पहले कब्र में से निकाला गया और दूसरा कब्र में जाके सीधे वहां चला गया, प्रभु के पास। लाजर से मिलेंगे तो पूछेंगे कहां थे 4 दिन? 4 दिन तो कहीं था ना। हालेलुया। तो भविष्यवाणी से ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर का प्रेम, उसमें बढ़ना। अन्य भाषा बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर का प्रेम, उसमें बढ़ना। परमेश्वर का प्रेम से भरकर अन्य भाषा बोल, आप घंटों बोल सकते हैं, दिन भर बोल सकते हैं। ज्ञान में बढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु के प्रेम को जान, क्योंकि वहां पर ज्ञानी लोग नजदीक में बैठे नहीं रहेंगे, प्रेमी लोग बैठे रहेंगे। सबसे नजदीक में कौन बैठा होगा? प्रेम ही बैठा। अब प्रेम कैसे दिखलाए? एक्शन के द्वारा, डिसीजन के द्वारा। मुझे मरना है, मुझे बलिदान देना है। यीशु का एक चेला क्या बोला? प्रभु ऐसा तेरे साथ ना हो। क्या बोला? शैतान मुझसे दूर हो जा। तो पतरस शैतान था क्या? पतरस शैतान था क्या? तो क्यों बोला शैतान मुझसे दूर हो जा? पतरस तो नहीं बोला, क्योंकि पतरस जो बोल रहा था वो बातें परमेश्वर के राज्य से नहीं आई थी, शैतान के राज्य से आई थी। किसको रोको? मतलब आप समझे, यीशु से जितना
सामर्थी जीवित अवस्था में था ना, जब मरा उससे ज्यादा हो गया। नहीं, हाँ, सब कुछ को पूरा कर दिया कि नहीं? हाँ, शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया कि नहीं? हाँ, तो यीशु मसीह का सबसे बड़ा सामर्थ कहां प्रकट हुआ? गलील के झील के किनारे, काना के विवाह भोज में, कि लाजर की कब्र के सामने, उस समय जब उसने अपने आप को बलिदान दिया। इसमें लिखा है क्रूस की कथा। हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है, पावर है। हालेलुया। हालेलुया। अब उसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे मसीही लोग गुड फ्राइडे में बहुत उदास हो जाते हैं। भाव उपवास काल आएगा भी अगले साल 40 दिन का, वो लटका हुआ है घर में, मीट बंद, मटन चिकन सब बंद, कुछ नहीं खा रहे, मछली भी नहीं, अंडा भी नहीं देखना है, डिश का तार निकाल के रख दिए, बहुत दुखी। कल 40 दिन प्रभु का बलिदान को याद रखना, हर दिन। मैं उसकी दागों को, पौलुस ने क्या लिखा, मैं उसके दागों को अपने देह में दे फिरता हूं। क्या करता हूं? दे फिरता हूं। पौलुस अभी स्वर्ग में है, डीजस दिनाकर अंकल, जब आत्मा में कई बार वो स्वर्ग जाते थे, मतलब साल में एक बार तो कन्फर्म था कि उसको आना ही आना है। प्रभु हमारे ऊपर भी ऐसा अनुग्रह कर। आमेन बोलना चाहिए। आमेन। आंख को मटकाते, पिता भी ऐसी जवाब देगा, सोचता हूं है कि डीजे संकल क्यों के बालू, उसका लालसा था, देखिए देखिए देखिए। एक दिन प्रभु खुद आ गया सिंहासन से उतर के, सिंहासन खाली था उस समय, बोला मैं पर्सनली आया हूं, मतलब हेबर में भी मैं नहीं हूं, अर्थ में। स्वर्गदूत जब वहां से गुजरे होंगे, यीशु मसीह कहां चला गया? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। वो अपने बेटे से मिलने गए। ओ उससे एंजल लोग भी हमें जानते हैं कि नहीं? हाँ, दो यीशु मसीह जब उसको पौलुस से मिला है, तो वो क्या देखे? पौलुस का देह में दाग है, मेरे स्पिरिचुअल देह में। सबका दाग को प्रभु हटा दिया, उसका दाग को प्रभु हटाया नहीं। तो प्रभु से पूछा, प्रभु उसका दाग को अब क्यों नहीं हटाया? या फिर पौलुस से पूछा, तो उसको बतलाया गया कि इस दाग को इसलिए नहीं हटाया पे, ताकि मुझे याद रहे उसने मुझसे कैसा प्रेम किया। प्रभु भूल ना जाए, यीशु मसीह भूल ना जाए, इसलिए उस दाग को रहने दिया। उसका मतलब नहीं कि पौलुस को दर्द दे रहा, दर्द है ही नहीं, स्वर्ग में दर्द ही नहीं। स्वर्ग में दर्द, तकलीफ, गोदा, गुदाव, भूख, प्यास, ये सब कुछ नहीं है। वो लोग नाम भी नहीं जानते इसका, सिर्फ आनंद है। क्यों मालूम? वाया हुआ है भाई शुभ से, वह पवित्र आत्मा यहां भी है, वहां भी है। अब कैसे नीचे आ गया तो ऊपर कैसे? अरे परमेश्वर आत्मा है, अरे अब परमेश्वर है, हुआ ना? समझ में आएगी नहीं बात? क्या ब्रदर नहीं समझ में आ रहा है? प्रभु से पूछना जब मिलोगे तो, प्रभु आप नीचे रहते तो ऊपर में कैसे रहते? स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण है बोलेगा। मैं इतना बड़ा हूं कि पृथ्वी में जाओ तो भी मैं नहीं समाता, स्वर्ग में रहता है। तो पौलुस का दाग को यीशु मसीह इसलिए नहीं मिटाया ताकि वो भूल ना जाए उसने मुझसे कैसा प्रेम किया। पढ़िए पौलुस कैसा प्रेम किया। अपना प्रेम के बारे में लिखा, मैंने इतनी बार इतनी बेटे खाई, हमें तो एक बेट मिल जाए हम बोलेंगे का बिगाड़ा था आपका? बताना नहीं था कि वहां जाएंगे तो मार पड़ेगा। हम गए, मार खा के आए। जहाज में जा रहा था, जहाज क्रैश हो गया। 2 या 3 दिन में पानी के ऊपर तैर रहा था। ऐसा हो जाएगा तो कुड़कुड़ाते रहेंगे, बचाओ प्रभु बचाओ, है कि नहीं? कई बार भूखा रहा, प्यासा रहा, कितना वो दुख से गया। और वो इस सब का वर्णन लिखा कि मैंने प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोला आनंदित रहो।
सदा आनंदित रहो। जो सबसे ज्यादा मार खाया ना, वो क्या बोल रहा था? आनंदित रहो। क्यों? प्रेम। प्रेम में लोगों को दर्द नहीं होता है। Lord, Praise the Lord. है कि नहीं? प्रेम में दर्द सह लेते। यीशु मसीह प्रेम क्या कि नहीं? जान दिया कि नहीं? हाँ। क्या लगा जब वो मारा था? दर्द नहीं हो रहा था, ढाक बेड़ा हो रहा था, लेकिन वो देख रहा था उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा। मैं जान दूंगा तो ये बचेंगे। जब इंसान अपने जान को देखता है ना, तो दूसरे की जान नहीं दिखलाई देती। लेकिन जब दूसरों को बचाने के बारे में सोचता है, तो अपना बलिदान वैसे ही कर देता है। इसलिए यीशु मसीह बोला, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। भावे आगापे बोल दिया है, अपने मित्र के लफ्ज जानते, मैंने तुम्हें मित्र कहा। हालेलुया। Hallelujah. तो प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी तो समाप्त हो जाएगी। मतलब परमेश्वर का प्रेम भविष्यवाणी से बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम अन्य भाषा से बड़ा है। और हमने क्या का आत्मा पाया है? हमने डर का आत्मा नहीं पाया कि फिर भयभीत हो, सबर का आत्मा पाया है, प्रेम का आत्मा पाया है। और क्या का आत्मा पाया है? संयम का आत्मा पाया है। तो हमने प्रेम का आत्मा क्या कर लिया है? पाल लिया है। अब उसमें हमें बढ़ता है, उससे हमें परिपूर्ण होना है। लॉर्ड, बात यहीं तक रखते हैं, ठीक है? मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो सारूद का गुलाब है, अब भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। कर दो। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो सारों का गुलाब है, अब भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो सारून का गुलाब है, अब भोर का तारा है। आंखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो सारून का गुलाब है, अब भोर का तारा है। आंखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। पापों को मैं स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यार मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो सारून का गुलाब है, अब भोर का तारा है। आंखों में वो मेरा एक प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा। हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा, उसमें मरूंगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो सारून का गुलाब है, और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो सारून का गुलाब है, और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है।
उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शारून का गुलाब है, अभोर का तारा है, आंखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को में स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शारून का गुलाब है और भोर का तारा है, आंखों में वो मेरा एक प्रिय है। हम जीवन भर उसी महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब ही मेरी मात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शारून का गुलाब है, अभोर का तारा है, आंखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शारून का गुलाब है, अभोर का तारा है, आंखों में वो मेरा एक प्रिय है। बस घड़ी प्रार्थना करो प्रभु से, इस घड़ी खुदा को बोलो, खुदा दया करी, दया मांगे खुदा से। जैसे उस अंधे भिखारी ने कहा जब यीशु जा रहा था, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बाप के हृदय को बदलने की सामर यीशु के पास है। जब आपसे मुलाकात करेगा आप बदलेंगे। बाप यीशु को बोलिए, प्रभु मुझे बदल, मेरे जीवन को बदल, मेरे हृदय को बदल। अब यीशु को बोलिए, आपके अंदर से हर प्रकार के कड़वाहट को हटा दे, हर प्रकार के शरीर के स्वभाव को हटा दे। उसने वचन में कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु को बोलो कि तुम्हें आजाद करे। कदुसिया यीशु को बोलो कि वो तुम्हें आजाद करे। बोलो प्रभु को, मुझे आजाद करो, आजाद करो। अपनी कमजोरियों को उससे बताओ, अपने निर्बलताओं को उससे बताओ। यीशु ने कहा, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है, तुम एक दूसरे से वैसा प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ चलो। आप जहाँ देख रहा प्रेम नहीं कर पा रहे, नहीं रख पा रहे, यीशु को बोलो, प्रभु दखल दो मेरे जीवन में, दखल दो मेरे जीवन में। प्रभु को बोलो, मुझे तेरा प्रेमी बनाओ, मुझे तेरा प्रेमी बनाओ। वो हर प्रकार के कड़वाहट को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कदसिया के भाई और बहनों के जीवन से हर प्रकार के कड़वाहट को मैं उखाड़ कर फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ईर्ष्या की बातें, बल मुटाव की बातें, क्षमा न करने की बातें, मैं उन सब को उखाड़ता हूँ कदसिया के अंदर से। यीशु मसीह के नाम में मैं उसे बाउंड करूंगा। इस खड़े यीशु को बोलो, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बना दो, मुझे तेरे जैसा बना दो। जिसके लिए कड़वाहट है वो उसे क्षमा करो। किसी के लिए हृदय में कड़वाहट है उसे क्षमा करो। किसी के लिए तुम्हारे हृदय में कड़वाहट है कदसिया क्षमा करो। उसका नाम लो, प्रभु को उपस्थिति में आ कहो, मैं उसे क्षमा करता हूँ। यीशु ने हमें सिखाया है,
जो तुम्हें सौंदाते हैं उसे तुम बख्शिश दो। अपने सौंदाने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो। ऐसा करते से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। बॉय यीशु यीशु के नाम में मैं इस कलीसिया के लिए बोलता हूँ। ये कलीसिया परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए कलीसिया बन जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं इस कलीसिया के लिए बोलता हूँ। इस कलीसिया का हर भाई बहन एक दूसरे को क्षमा करने वाला बने, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। अपने अंदर में से बाहर को हटा कहो, हर कड़वी बातों का मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो कहो, मैं हर कड़वी बातों को अपने अंदर में से उखाड़ता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तुम एक दूसरे के लिए प्रेमी बनो, तुम एक दूसरे के लिए करुणामय हो जाओ, तुम एक दूसरे पर कृपालु हो जाओ, एक दूसरे के लिए तुम्हारा स्वभाव कोमल हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक हृदय कोमल होता है। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक हृदय कोमल होता चला जाए। बाज वचन रूपी जल के द्वारा इन्हें नहलाया गया है, आज वचन रूपी जल में इन्हें डुबाया गया है। ये लोग नए होते जाए, यीशु मसीह के नाम में नए होते जाए। इस घड़ी बिल्कुल कहो प्रभु से, प्रेम का आत्मा से मुझे भर दे, प्रेम का आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दे। तुम दाखरस के मत वाले ना बनो, इससे तुझ पर होता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, प्रेम का आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहो, प्रेम का आत्मा से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा कब्जा कर, पवित्र आत्मा कब्जा कर, एक एक बार कब्जा कर, एक एक बार कब्जा कर। यीशु मसीह के नाम में सब दो, यीशु मसीह के प्रेमी हो जाए, यीशु मसीह का गांव में प्रेम से भर जाए। ये कलीसिया एक दूसरे से प्रेम करने वाली कलीसिया हो जाए। बोल, ये कलीसिया दूसरे कलीसियाओं से प्रेम करने वाली कलीसिया बन जाए यीशु मसीह के नाम में। बॉयस खुदा एक एक को प्रेम का आत्मा से परिपूर्ण कर। बॉयस कहो, मैं हवा का प्रेमी बन जाऊं, कहो मैं यीशु मसीह का प्रेमी बन जाऊं, कहो मैं पवित्र आत्मा का प्रेमी बन जाऊं। ये सब यहोवा के प्रेमी बन जाए, ये सब यीशु मसीह के प्रेमी बन जाए, ये सब पवित्र आत्मा के प्रेमी बन जाओ। कहो, संसार की बातें मेरे जीवन से और यीशु मसीह के नाम में, संसार के वस्तुओं का आकर्षण आउट करो यीशु मसीह के नाम में। ओ संसार की बातें इस कलीसिया से हट जाए यीशु मसीह के नाम में। संसार के वस्तुओं का आकर्षण हट जाए इस कलीसिया से यीशु मसीह के नाम में। और तुम ना संसार से प्रेम रखो, ना संसार की वस्तुओं से। प्रभु का प्रेम आकर्षित करे, प्रभु का प्रेम जो उसने कलवरी के क्रूस पर हमारा दिखलाया वह आकर्षित करे। यीशु का प्रेम इस कलीसिया को भरता जाए, यीशु मसीह का प्रेम इस कलीसिया में बहने पाए, यीशु मसीह का प्रेम इस कलीसिया को संभालने पाए। कृपा कर बाविस घड़ी अपने शब्दों में इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो। इस कलीसिया से तुम जो प्रेम करते हो, प्रभु से इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। प्रभु को बोलो, इस कलीसिया में उसके मौजूदगी और बढ़े, इस कलीसिया में प्रभु के उपस्थिति और बढ़े। इस घड़ी इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। हे खुदा, इस कलीसिया में तेरी मौजूदगी बढ़ जाए, इस कलीसिया में तेरी उपस्थिति
बढ़ते चलते जाए, लिखा है तो उठ कर इस दौर पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा। इस कदसिया पर इस कदसिया पर बयान और यहाँ अपने परिस्थिति को दे, यहाँ पर अपने सामर्थ को दे, यहाँ पर अपने मौजूदगी को प्रकट कर। खुदा मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी दया इस कदसिया पर उठे, अपना अनुग्रह इस कदसिया पर उठे। या इस कदसिया बबलू परिस्थिति से, इस कदसिया पर परिस्थिति, इस कदसिया पर खुदा तेरी परिस्थिति, तेरे भारी उपस्थिति, तेरे भारी उपस्थिति, तेरे भारी उपस्थिति है। इस कदसिया तेरे भारी उपस्थिति है, तेरे भारी उपस्थिति। वो प्रभु को बोल, वो इस कदसिया में चलते फिरे। यीशु मसीह से निवेदन करो, वो इस कदसिया में चलते फिरे। यीशु मसीह ये तेरी कदसिया है, तो इस कदसिया का सिर है। बहुत से प्रार्थना करते हैं, तो इस कदसिया में चल फिर, तो इस कदसिया में वास कर, तो इस कदसिया में अपने आप को प्रकट कर। इस कदसिया में चल, इस कदसिया में वास कर। आप अपने प्रार्थना से निवेदन करो, वो इस कदसिया पर अपना कब्जा करो, वो इस कदसिया को यीशु मसीह के खुदों में बढ़ाता चला जाए। वो इस कदसिया में अद्भुत अपने कामों को प्रकट करता जाए। पवित्र आत्मा इस कदसिया में अपने आप को प्रकट, इस कदसिया में तेरा बहाव होने पाए। इस कदसिया में पवित्र आत्मा चल फिर और वास कर। इस कदसिया में तो अपने आप को बहुत बहुत कदसिया से खड़े अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपका परिवार यीशु के पास है, आपका परिवार यीशु के पास है। वो यीशु में प्रार्थना करता, इस कदसिया का हर एक भाई, हर एक बातों का परिवार तेरे पास आ जाए। लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो और तेरा घराना निश्चय उद्धार को पाएगा। मेरी प्रार्थना है इस कदसिया का हर एक भाई, हर एक बार का परिवार हार को पाए। सब के सब बड़ा बुढ़ के तेरे नाम बड़ी राम पास्टर नाम बड़ी बड़ी बालू बिल्कुल लाई बड़े राम बुढ़ के तेरे नाम बड़ी बाहर दा होगा स्त्री लावारी जे बड़े दा बुढ़ के तेरे नाम बड़ी बड़े दा बादल लाई ना बादल ये मासूर नाम है मासूर नाम है दरिद्रा बड़ा के तेरे नाम बड़ी ये बड़े दा बुढ़ के तेरे नाम वो एक परिवार में प्रभु यीशु दखल बढ़ता जाए। हर एक परिवार में यीशु मसीह का दखल बढ़ता जाए। हर एक बहुत सारे मेहमान आदर धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ 10 सदा यीशु मसीह के भुगतान में